बगदाद से दक्षिण में फौरात किनारे एक छोटा कस्बा था। यहाँ ताड़ के पेड़ और मिट्टी की गलियां थीं। कस्बे के किनारे एक पुराना मकान था जहां अब्दुल्लाह, एक मेहनती गरीब आदमी, रहता था। अब्दुल्लाह खेती बाड़ी करता था। उसके पास थोड़ी जमीन थी जहां वह गेहूं, जौ और खजूर उगाता, लेकिन कम बारिश और सूखती नहर के कारण उसकी फसल अक्सर बर्बाद हो जाती। अब्दुल्लाह की बीवी मरियम सीधी सादी औरत थी जो तंदूर पर रोटियां सेंकती। बेटी ज़ैनब थी जो मासूम और चंचल थी। गरीबी के बावजूद परिवार ईमान और सब्र पर कायम था। मरियम कहती, अल्लाह करीम है, नमाज और मेहनत नहीं छोड़नी चाहिए। हर शुक्रवार को कस्बे में बाजार लगता जहां इत्र, मसाले और खजूर की महक फैलती। अमीर और गरीब दोनों अपनी जरूरत की चीजें ढूंढते। अब्दुल्लाह कभी कभी अपनी बची फसल लेकर बाजार जाता, लेकिन ग्राहक नहीं मिलते। एक दिन वह देर तक खड़ा रहा पर कोई नहीं आया। थक कर वह गठरी उठाकर घर लौट आया। अब्दुल्लाह ने रास्ते में अमीर सौदागर सईद को देखा जिसके पास रेशमी कपड़े, गहने और इत्र का ढेर था। सईद ने उसे देखकर ताना मारा, यह गरीब किसान है जो सूखा गेहूं बेचने आता है। ऐसे लोग न जीते हैं न मरते। ताना सुनकर अब्दुल्लाह का चेहरा लाल हुआ। उसने जवाब नहीं दिया। आसमान देखकर दुआ की, है अल्लाह, तू ही मेरी इज्जत की हिफाजत कर, मैं मेहनत करता हूँ। फौरात किनारे तेज आंधी आई, घरों की छतें उड़ी। अब्दुल्लाह छत पकड़े खड़ा था। मरियम बोली, घर गिरेगा, पनाह ढूंढो। तूफान और बारिश ने सब बर्बाद कर दिया। घर गिरा, अनाज बह गया। अब्दुल्लाह सब कुछ खोकर रो पड़ा। मरियम ने कहा, रो मत, अल्लाह नया दरवाजा खोलेगा, हम कोशिश और सब्र करेंगे। अब्दुल्लाह ने कहा, मरियम, यहां कुछ नहीं बचा, हमें निकलना होगा। वे कस्बे से निकले, ऊंट के साथ रेगिस्तान की तरफ चले। सूरज की तपिश तेज थी, रोटियां खत्म हो रही थीं। मरियम ज़ैनब को पानी पिलाती, अब्दुल्लाह हौसला देता। अब्दुल्लाह ने आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहा, ऐ मेरे रब, तू ही हमें राह दिखा। रेगिस्तान की तपती रेत पर वे आगे बढ़ रहे थे। सूरज की गर्मी से हवा अंगारों जैसी थी। ज़ैनब बोली, अम्मी, पानी। मरियम ने आधा खाली मश्क हिलाकर देखा। मरियम ने ज़ैनब को पानी दिया। सब्र करो मेरी गुड़िया। अब्दुल्लाह अंदर से टूट रहा था पर कदम थमते नहीं थे। उसने सोचा, सब्र करने वाले के साथ अल्लाह होता है। दोपहर में रेत का तूफान आया, आसमान ढक गया। मरियम ने ज़ैनब को चादर में लपेटा। अब्दुल्लाह ऊंट पकड़कर झुक गया। तूफान थमा तो रास्ता खो गया, हर तरफ रेत। मरियम रोई, अब्दुल्लाह, हम कहाँ हैं? यह मौत का रेगिस्तान है। सूरज ढलने को था जब दूर खजूर के पेड़ों के नीचे एक बुजुर्ग दरवेश दिखाई दिए। लंबी सफेद दाढ़ी, हरा अमामा, हाथ में तस्बीह। उनके पास ऊंट और ठंडा पानी था। अब्दुल्लाह ने सलाम किया, कौन हो तुम? अब्दुल्लाह ने अपनी कहानी सुनाई। मैं अब्दुल्लाह, गरीब किसान, तूफान में घर उजड़ गया, रोजी की तलाश में निकला। दरवेश ने पानी दिया, पियो, अल्लाह ने तुम्हें यहां भेजा। अब्दुल्लाह ने कहा, शुक्रिया, अब कहां जाना चाहिए? दरवेश ने कहा, बगदाद जाओ, खलीफा इंसाफ पसंद है, सच्चाई और ईमानदारी से मत हटना। सब्र और शुक्र तुम्हारा हथियार है। उन्होंने ऊंट और खाना दिया। जाते जाते बोले, गरीब का आंसू अर्श तक पहुंचता है, अल्लाह पुकारने पर जवाब देता है। अब्दुल्लाह ने दरवेश के हाथ चूमे। आप मेरे लिए रहमत का फरिश्ता है, नसीहत जिंदगी भर याद रखूंगा। अब्दुल्लाह बगदाद की ओर चला। रास्ते में कस्बे आए, पानी भरा, रोटियां खरीदी। बगदाद के बाजार बड़े थे, मस्जिदें संगमरमर की। मरियम बोली, यह शहर रौनक वाला है, क्या रोजी मिलेगी? अब्दुल्लाह ने कहा, अगर अल्लाह चाहे तो यही नई शुरुआत होगी। बगदाद पहुंचकर अब्दुल्लाह ने सराय में कमरा लिया, रोटियां और खजूर देकर। शहर बड़ा था, बाजार भरे हुए। मरियम ने कहा, जन्नत जैसा है। अब्दुल्लाह बाजार गया, काम तलाशा। एक व्यापारी ने कहा, गोदाम में अनाज की बोरियां उठाओ। दिन भर मेहनत की, थोड़े पैसे कमाए। शाम को मरियम से बोला, अल्हम्दुलिल्लाह, रोजी शुरू हुई। तांबे के सिक्के दिखाकर मुस्कुराया।
बगदाद में अमीर रेशमी कपड़ों में चलते, गरीब मजदूर धूप में पसीना बहाते। एक दिन बाजार में कस्बे के सौदागर सईद दिखा। उसकी बड़ी दुकानें सोने चांदी के बर्तन सजे थे। सईद ने ताना मारा, यह गरीब किसान बगदाद में क्या करेगा? अब्दुल्लाह ने कुछ नहीं कहा। दिल में सोचा, अल्लाह गवाह है। उधर ऐलान हुआ, खलीफा हारून अल रशीद जुमे की नमाज मस्जिद जामे में पढ़ाएंगे, सब लोग इकट्ठा हों। अब्दुल्लाह ने कहा, चलो खलीफा को देखें, शायद राह मिले। जुमे को मस्जिद जामे में खलीफा हारून अल रशीद आए। गरीब अमीर सब कतार में थे। नमाज के बाद ज़ैनब गिर गई। खलीफा ने उठाया, बेटी तुम किसकी हो? मरियम बोली, हुजूर गरीब मुसाफिर हैं, पनाह ढूंढने आए। खलीफा ने अब्दुल्लाह को देखा, दरबार में पेश हो। अब्दुल्लाह मरियम की आंखें नम हुईं। अल्लाह की करामात थी। अगली सुबह दरबार गए। दिल कांप रहा था, उम्मीद भी थी। दरबार में खलीफा हारून अल रशीद गंभीर लेकिन करुणामय थे। अब्दुल्लाह ने सिर झुकाया, अपनी कहानी सुनाई। गांव, तबाही, सेठ का जुल्म, दरवेश की मदद। खलीफा ने ध्यान से सुना, कहा, गरीब होने का मतलब कमजोर होना नहीं, विपत्ति में इंसानियत और हिम्मत ही असली ताकत है। खलीफा ने सोने के सिक्के दिए, मेहनत और ईमानदारी का असली इनाम है। अब्दुल्लाह ने शुक्र किया, हुजूर आपकी मेहरबानी का इनाम है, व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मरियम ज़ैनब खुश थे। अब्दुल्लाह ने सोचा, नई उम्मीद है, परिवार को भूखा नहीं रहने दूंगा, दूसरों की भी मदद करेंगे। खलीफा ने आशीर्वाद दिया, गरीब मेहनती का हक सुरक्षित रखना न्याय इंसाफ की नींव है। बाहर लोग अब्दुल्लाह के चेहरे पर मुस्कान देख हैरान थे। मरियम बोली, यह गरीब किसान है, विपत्ति में हार नहीं मानी, मेहनत ईमानदारी ने नई जिंदगी दी। अब्दुल्लाह ने कहा, असली ताकत मन, परिवार और ईमानदारी में है। अल्लाह ने दिया, अब औरों के लिए इस्तेमाल करेंगे। मरियम बोली, डर नहीं, मेहनत से दिखाएंगे असली शक्ति क्या है। अब्दुल्लाह मुस्कुराया, आज से गरीबों के लिए काम करेंगे, यही नई शुरुआत है। बगदाद से लौटते ऊंट पर मरियम और ज़ैनब थी। रास्ते में गरीबों को पानी रोटी दी। बच्चों की खुशी देख मरियम, यही असली दौलत है, दूसरों के लिए भी। गांव पहुंचते ही लोग हैरान थे। अब्दुल्ला हुरीबी से नई उम्मीदों के साथ लौटा था। बुजुर्ग बोला, विपत्ति में हार नहीं मानी, मेहनत ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत है। बच्चे बोले, पिताजी अब भूखे नहीं सोएंगे। अब्दुल्ला ने गले लगाया, मेहनत की नई राह, सबके चेहरे पर मुस्कान हो। अब्दुल्ला ने लकड़ी का व्यापार शुरू किया। सिक्कों से गाड़ी और लकड़ियां खरीदी। सुबह जंगल में लकड़ियां काटता, शाम को बाजार में बेचता। व्यवसाय बढ़ा, लोग मेहनत ईमानदारी से प्रभावित हुए। अब्दुल्ला कहता, मेहनत ईमानदारी से सब मिलता है, अल्लाह मेहनती को अकेला नहीं छोड़ता। सेठ सईद अब भी चुप नहीं बैठा। उसने सोचा कि अब्दुल्ला के पास अचानक इतना धन कैसे आया। वो चोरी या धोखे का शक करता रहा, लेकिन जब उसने अब्दुल्ला की मेहनत और खलीफा की करुणा की वजह देखी तो उसका लालच उसे पछताने लगा। एक दिन सेठ सईद गुपचुप जंगल में गया और देखा कि अब्दुल्ला कितनी मेहनत से लकड़ियां काट रहा है। उसने अपने आप से कहा, ये आदमी सचमुच मेहनती और ईमानदार है, मुझे उसकी नकल नहीं करनी चाहिए। अल्लाह की शक्ति और न्याय ही असली ताकत है। अब्दुल्ला का व्यवसाय बढ़ा, परिवार खुशहाल हुआ, गांव में इज्जत मिली। उसने गांव में स्कूल शुरू किया, गरीब बच्चे मुफ्त पढ़ने लगे। अब्दुल्ला कहता, दौलत है तो जिम्मेदारी भी है, दूसरों की मदद करेंगे तो अल्लाह मदद करेगा। अब्दुल्ला का परिवार खुशहाल हो गया, गांव में बदलाव आया, सड़कें साफ हुई, बच्चे स्कूल जाने लगे, गांव के लोग जुड़ने लगे, गरीबों की मदद शुरू की, गांव में मुस्कान थी। एक दिन सईद ने अब्दुल्ला से कहा, तुमने मुझे सिखाया कि दौलत और ताकत केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की मदद के लिए भी होनी चाहिए। अब मैं भी गांव के कामों में मदद करूंगा। कहानी का सबक। अब्दुल्ला की कहानी सिखाती है कि ईमानदारी, मेहनत और भरोसे से कठिनाइयां पार होती हैं। दौलत, सम्मान, कर्म और इंसानियत में है। अब्दुल्ला ने साबित किया
मेहनत और ईमानदारी से अल्लाह मदद करता है, जिंदगी में ताकत बनते हैं।